फिर एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। सैयदा मरियम इन्हें लेकर वापस से बस्ती में लोगों के पास चली गई, लेकिन जैसे ही उन लोगों ने इन्हें इस बच्चे को थामे हुए देखा तो उन्होंने उन पर बुरे इल्जाम लगाना शुरू कर दिए और हर इंसान उन पर चीखने चिल्लाने लगा। ये देखकर सैयदा मरियम परेशान होने लगी, लेकिन तभी अल्लाह की तरफ से एक मोजज़ा हुआ और उनकी गोद में वो बच्चा बोलना शुरू हो गया। ये सुनकर वहाँ सभी लोग खामोश हो गए, उनके चेहरे हैरान और परेशान थे और इससे सैयदा मरियम की पाक दामनी साबित हो गई। इसके बाद सैयदा मरियम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की। वो बचपन से ही एक नेक और सादा शरीफ इंसान थे। वो कम खाना खाते थे, सादा कपड़े पहनते थे और अपना ज्यादा वक्त इबादतों में गुजारते थे। वो मिट्टी के परिंदे बनाकर अल्लाह की मदद से उन्हें जिंदा कर देते थे। इनके पास इतना इल्म था कि सिर्फ 12 साल की उम्र में ही वो उस वक्त के बड़े टीचर्स के साथ ऐसी डिबेट्स करते थे कि इनकी अक्ल दंग रह जाती थी। अल्लाह ने इन्हें कई मुजज़े दिए थे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। वो लोगों को तौहीद सिखाने लगे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बताए लॉज सिखाने लगे, जिन्हें इन प्रीस्ट ने बदल दिया था, और लोगों को एक दूसरे के साथ अच्छाई करने की तालीम देने लगे। जब लोग इनकी नबूवत पर शक करते तो वो इन्हें मुजज़ा दिखाते। वो अंधों और बहरों को अल्लाह की मदद से बिल्कुल ठीक कर देते थे और मुर्दों को अल्लाह की मदद से जिंदा कर देते थे। वो मिट्टी के परिंदे बनाते और उनमें फूंक मारते तो वो उड़ने लगते। यहाँ तक कि वो लोगों को ये तक बता देते थे कि उन्होंने क्या खाया है और अपने घरों में क्या क्या जमा कर रखा है। एक बार तो उनसे कुछ लोगों ने कहा कि अगर आप सच्चे हैं तो आसमान से हमारे लिए खाना मंगवा दे। तभी अल्लाह ने उनके लिए आसमान से एक शानदार दावत उतारी और कहा कि अगर अब भी तुम लोग हक से मुंह मोड़ोगे तो तुम्हें दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। लेकिन जब उस वक्त के प्रीस्ट ने ये सब देखा तो वो जान गए कि इन सब से उनकी असलियत लोगों के सामने आ जाएगी। उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाकर जो दौलत जमा कर रखी थी, अब वो सब खतरे में थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इनकी करप्शन और मुनाफिकत लोगों के सामने लाना शुरू कर दी।